हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल डॉक्सी क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 12.3 में प्रश्न संख्या 1 से 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सवाल कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। भुजा कितना 4 सेंटीमीटर, यानी ये प्रत्येक भुजा इसमें 4 सेंटीमीटर है। ये है क्या? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, तो जब चारों भुजा बराबर हो तो कहने का मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर, पूरा वर्ग। ठीक है। प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। चतुर्थांश देखिए यहाँ से, ये प्रत्येक कोना से 1 2 3 4 चारों कोना पर चतुर्थांश काटा गया है। यहाँ से ये इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है। आगे बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। बीच में, ये बीच वाला में भी एक वृत्त बनाया गया है और इसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, यही आकृति। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि इसमें हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छायांकित माने रंगा हुआ भाग, यानी इसमें जितना भाग रंगा हुआ है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा के मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से जो भाग नहीं रंगा है उसे हम घटा देंगे। कहने का मतलब ये वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला भाग नहीं रंगा है। ये 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 भाग भी नहीं रंगा है। ठीक है। तो दिया है क्या? तो वर्ग की भुजा दिया है। वर्ग की भुजा कितना? तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या यानी आर का मान कितना? 1 सेंटीमीटर। और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त, यानी एक तो जो बीच में हम लोग का वृत्त बन रहा है इसका व्यास पता है कितना? तो 2 सेंटीमीटर ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बीच का जो वृत्त है उसका व्यास कितना? तो 2 सेंटीमीटर। तो सवाल बनाते समय हमें तो व्यास का कोई काम नहीं है, यहाँ पे निकालेंगे त्रिज्या। तो व्यास का आधा त्रिज्या, तो 2 का आधा 1। अब निकालते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या ऐसे ही बोल सकते हैं वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ये पूरा के क्षेत्रफल में से, पूरा के मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। अब जो भाग नहीं रंगा हो उसे हम घटाएंगे। तो एक हमें घटाना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और साथ में क्या घटाना पड़ेगा? 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर आई 4। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिख दिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 और पाई आर स्क्वायर, ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और ई 4 से गुना का है क्योंकि इसमें 4 भाग चतुर्थांश है, 1 2 3 4। अगर 1 का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ 1 का। लेकिन इसमें कितना है? 1 2 3 4, इसीलिए हम लोग 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 4 से गुना करेंगे। ठीक है। भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना? 4 का स्क्वायर। पाई का मान यदि सवाल में नहीं दिया हो तो पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 खत्म, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22 में 1 में गुना है तो 22/7
माइनस उसी प्रकार 22 में 1 में गुना तो 22 और बट्टा में 7। चलिए यहाँ पे हम लोग घटाव बनाते हैं, एलसीएम कितना होगा 60, ठीक है। तो 16 सते यहाँ पे 112 माइनस 22 और माइनस 22, तो यहाँ से घटाने पर आता है 112 में से अगर 44 घटाया जाए तो 68 बट्टा में 7। सवाल क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में, तो आंसर होगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यह है वृत्ताकार मेजपोश और इसकी त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि प्रश्न में तो आर का मान दे दिया कितना 32 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, इसमें बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। कहने का मतलब कि इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना है, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा तो 60 डिग्री, यहाँ पे कितना तो 60 डिग्री, यहाँ पे कितना तो 60 डिग्री, यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है, यानी 60-60 डिग्री तीनों होता है। चलिए आगे, तो इसको छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। कहने का मतलब कि ये एक वृत्ताकार मेजपोश है और इसमें ये जो त्रिभुज है इसको छोड़कर बाकी सारा भाग रंगा हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। देखिए 12.24 यही आकृति। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो इतना भाग रंगा हुआ है इसी का क्षेत्रफल निकालिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई वृत्त हो और केंद्र में स्पर्श न करे, अंदर रेखा अगर खींचा जाए, इसको बोलते हैं जीवा। और जीवा से क्या बनता है, जीवा से बनता है वृत्तखंड, जीवा से वृत्तखंड बनता है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हम लोग पढ़ चुके हैं और उम्मीद है आप लोग को याद भी होगा, r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए कहने का मतलब कि यदि अच्छा इसमें कितना वृत्तखंड है, तो एक तो यहाँ पे वृत्तखंड है, एक यहाँ पे वृत्तखंड है और एक तो यहाँ पे वृत्तखंड है, यानी ये जो डिजाइन बना हुआ है यह 3 गो वृत्तखंड में बना हुआ है। तो अगर एक वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल पता चल जाए और इसमें जब हम 3 से गुना करेंगे तो इन तीनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब r पता है और हमें क्या चाहिए, एक थीटा का मान चाहिए। तो थीटा का मान कहाँ, जो केंद्र पर बने, थीटा का मान वही लिखेंगे जो केंद्र पर बने। तो केंद्र पर बनने के लिए अगर हम इस लाइन को मिलाते हैं तो देखिए जब ये पूरा कोण कितना है 60 डिग्री, ये पूरा कोण कितना है 60, जब इसे हम 2 भाग में बांटते हैं तो इधर कितना होगा 30 और इधर कितना होगा 30, 2 भाग में बट गया। उसी प्रकार यहाँ भी है, पूरा कोण कितना 60, तो इधर वाला कितना 30 और इधर वाला कितना 30 हो गया। चलिए तो यानी कहने का मतलब ई त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ई भी 30 और ई भी 30, तो ये 2 गो मिल के कितना हो गया 30 और 30 60, और तीनों मिला के कितना होता है, एक त्रिभुज में तीनों कोण आपस में मिलाकर कितना होता है, तीनों कोण आपस में मिलाकर 180 डिग्री होता है। जब हमको ई पता है कि 30 डिग्री होगा और ई भी पता है 30 डिग्री होगा, यानी ये 2 गो मिल के कितना हुआ, तो 2 गो मिल के हुआ 60। तो अब ये कोण कितना होगा, तो तीनों मिल के 180, जिसमें से ई 2 गो है 60, तो ये कितना होगा 120। ठीक है, जोड़ के देखते हैं, तो 120 और 30 150 और फिर 30 180। कहने का मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 120 डिग्री का। तो जब हमें आर का मान पता है, थीटा का मान पता है कितना 120 डिग्री, तो बस ये 3 गो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो भी कितना, तो 1 2 3, तो 3 से गुना। ठीक है, चलिए 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र, तो r² पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए 3 r² मतलब r को 2 बार गुना किया जाए, कितना कितना, तो 32 गुना 32। पाई का मान तो प्रश्न में यदि नहीं दिया है तो 22/7 का प्रयोग करेंगे। ठीक, अच्छा थीटा के जगह कितना, तो 120 डिग्री बट्टा 360 माइनस 1/2 और साइन थीटा, तो थीटा के जगह कितना 120।
चलिए आते हैं, गुना करते हैं। 3 गुना 32 गुना 32। देखिए 0 से 0 खत्म। अब 12 से 36 कितना बार में? 3 बार में, यानी ऊपर कितना 22 और नीचे कितना हुआ 7 या 21, 1/2 साइन 120 का मान। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो साइन 60 का मान वही साइन 120 का मान, जो साइन 60 का मान वही साइन 120 का मान। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, तो वही होगा साइन 120 का मान। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं तो कितना होगा 3 गुना 32 गुना 32, ये हो गया 22/21 माइनस √3/2 2 गुना करेंगे तो 4। अब देखिए कोष्ठ के अंदर ये 2 ये जो बाहर संख्या है ये पूरा संख्या को एक बार गुना करेंगे इसमें, फिर ये पूरा संख्या को एक बार गुना करेंगे इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए 3, ठीक है, गुना 32 गुना 32, ये पूरा संख्या को गुना करेंगे किसमें? 22/21 में, फिर लिखेंगे माइनस, फिर यही पूरा संख्या 3 गुना 32 गुना 32 गुना करेंगे किसमें? तो √3/4 में। चलिए कटाते हैं, 3 से 21 कितना बार में? 7 बार में। और जब ये तीनों आपस में गुना किया जाए तो 22 52 8 बट्टा में 7। अच्छा 4 से इसको काटा जाए 32 को कितना बार में? तो 8 बार में। जब ये तीनों गुना किया जाए तो 768 होगा √3। सवाल क्या चीज़ में है? सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हम लोग का आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति 12.25 में, यही आकृति 12.25, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, ABCD ये एक वर्ग है, और अभी हम लोग पढ़े कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी 14 सेंटीमीटर जब AB है तो BC भी 14, CD भी 14, और AD बोलिए चाहे DA बोलिए, ये भी 14 सेंटीमीटर। ABC और D को केंद्र मानकर, देखिए A को भी B C D चारों को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। 4 वृत्त, 1 2 3 4 वृत्त खींचा गया है। प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। जैसे मान लीजिए ई वृत्त है तो शेष कितना वृत्त हुआ? तो 1 2 3 गो, ये 3 गो में से 2 गो को स्पर्श कर रहा है। ध्यान से देखिए प्रत्येक वृत्त, जैसे ई वृत्त से 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। यानी ई वृत्त कितने किस वृत्त में स्पर्श किया है? तो एगो इसमें एगो इसमें, ई वृत्त एगो इसमें स्पर्श किया है। देखिए ई वृत्त इसमें और इसमें, यानी प्रत्येक वृत्त जो है 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका? ये वर्ग का, ABCD है ना, ABCD एक वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो निकालने के बाद जो भाग नहीं रंगा है उसको हम लोग घटाएंगे। तो इसमें किसको किसको घटाना पड़ेगा? तो देखिए ई वाला भाग नहीं रंगा है तो इसको घटाएंगे, ई भी भाग नहीं रंगा है इसको भी घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे। ये पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। चतुर्थांश कब होगा? जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी, यानी ये वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देने के बाद हम लोग का यह रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए भुजा कितना है? तो यहाँ पे हमें पता है कि वर्ग की जो भुजा है वह कितना है? तो 14 सेंटीमीटर। भुजा माने कहाँ से? तो यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ध्यान से यहाँ तक ये क्या होता है? त्रिज्या होता है, त्रिज्या। तो जब ये 14 पूरा है तो इधर 7 इधर 7, तो ई भी 14 है तो ई भी 7 ई भी 7, उसी प्रकार ई भी 14 तो ई 7 7, यानी कि जो त्रिज्या है वो कितना होगा? तो 14 का आधा, तो कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे? ये वर्ग के क्षेत्रफल में से यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से घटाना पड़ेगा 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश
का क्षेत्रफल। बस इसी पे हम लोग सूत्र लिखेंगे, मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको समझना जरूरी है कहाँ से आया। ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये पूरा के क्षेत्रफल में से ये 4 गो चतुर्थांश घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यह चारों चतुर्थांश रंगा हुआ नहीं है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल बचेगा। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ हम लिख दिए हैं, क्या होता है, भुजा स्क्वायर 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिख दिए हैं 1/4 अब पाई आर स्क्वायर। चलिए भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है, -4 से 4 खत्म, तो बचा क्या, पाई, तो पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितना, तो 7 गुना 7। चलिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, आई 7 से 7 खत्म, तो गुना करते हैं तो होगा 154, और यहाँ से घटाने के बाद 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, खत्म, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर है। तो इस तरह से हम लोग आज प्रश्नावली 12.3 में 5 प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 कंप्लीट किए। ठीक, इसी तरह से आप लोग डॉक्सी क्लासेस से जुड़े रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें। हम लोग घर बैठे ही क्लास 10 का एकदम बेहतरीन तरीका से हर विषय कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में।